सऊदी अरब पर ईरान की जानिब से हमला कर दिया गया है। ईरान के अपने मीडिया ने तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब में तबाही के मनाजिर हैं। सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। एक जानिब हौसियों ने भी महाज संभाल लिया है आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने के लिए, और वहीं दूसरी जानिब रूस और चीन भी इस बदलती हुई सूरत हाल में मैदान में आए हैं और बहुत वाज़े वार्निंग जारी कर चुके हैं। ये मामला अब खतरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है और अरब ममालिक और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग जो है उसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की कुछ अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछले चंद घंटों में जंग का पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। ईरान ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हमने सऊदिया पर हमला कर दिया है। एक जानिब ईरान का बराह रास्त सऊदिया पर हमला, वहीं दूसरी जानिब हौसियों पर यमन की सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत का हमला और हौसियों का बदला लेने का ऐलान, और इस सब के अंदर ट्रंप की डेडलाइन का करीब आना, और उस डेडलाइन पर अगर अमल हुआ तो फौरी आबनाए हुर्मज के अलावा आबनाए बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाएगा। एक खिचड़ी सी पकती जा रही है और यूं लग रहा है कि अब ये जंग सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी, दो फरीकैन के दरमियान नहीं रहेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इशारे यही मिल रहे हैं जी कि सिचुएशन बहुत आगे जाएगी और एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं नए मुज्तबा खामनाई, उनके मुशीर जो हैं, उन्होंने भी एक वार्निंग जारी की है। उसकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी अपडेट्स। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा और ईरान इस जंग को एक अगले मरहले पर ले जाएगा। सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल जाएगा। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशंस का आगाज ईरान कर देगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बामी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमरीका के साथ ईरान की मफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी है, यानी इट इज ऑलमोस्ट डेड। देखा भी जाए तो क्लिनिकल मौत वाकई हो चुकी है, वेंटिलेटर पर है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है या कोई बड़ा मौजा जो है वही बचा सकता है मामले को। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि इसराइली हुकूमत का जनूबी लबनान से इनखला ना करना, अबनाए हुर्मज में कानूनी ईरानी रास्ते की मौजूदगी के बावजूद एक गैर कानूनी मुतबादिल रास्ता बनाना, ईरानी सरजमीन पर हमलों के जरिए ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमरीका की जानिब से इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जियां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका ने फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने और उसे पीछे हटने पर मजबूर करने के मकसद से किए थे। रज़ाई के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने बैक वक्त जंग और मुज़ाकरात की पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। अमरीका की खिलाफ वर्जियों के बाद मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई है। अब या तो जंग होगी या टॉक्स होंगी, दोनों काम बॉम्ब्स एंड टॉक्स साथ साथ नहीं चलेंगी। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी फौज ने जंग बंदी के मौके को अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया, ताहम ईरानी अफवाज जो है वो अमरीकी जारे को पूरी कुव्वत के साथ जवाब देंगी। अच्छा, अब ये नाज़रीन कराम बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जारी बात है, इससे ये बात समझ आती है कि ईरान सोच क्या रहा है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर और उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है। इस सब के अंदर चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर दिया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौके पर चीन के वजीर खारजा वांग जी से 2 तरफा मुलाकात की। साइडलाइंस पर यह मीटिंग हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी वजारत खारजा ने कहा कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए, तमाम फरीकैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और इस्लामाबाद MOU के तहत जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाए। चीन ने अपना वजन
वजन इस्लामाबाद MOU के पलड़े में डाला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा और चीनी हम मनसब जो हैं उनके दरमियान मुलाकात में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के मजीद फरोग के मुश्तरका अज़म का इयादा किया गया। इसमें CPEC 2 तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत, मसनूई जहानत में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया और जंग बंदी पर तो बात हुई ही। अच्छा, बाबुल मंदब जो है, ये याद रखिएगा, अबनाए बाबुल मंदब, ये सऊदिया के करीब और यमन के वाली साइड के ऊपर रेड सी, बहीरा अहमर जिसे आप कहते हैं, जहां से सऊदी अरब की 70% ऑयल एक्सपोर्ट्स इस वक्त चल रही हैं और बाकी भी पूरी दुनिया के लिए एक अल्टरनेट रूट है। इस तरफ आबनाए बाबुल मंदब, इस तरफ आबनाए हुर्मज। तो ये जो आबनाए बाबुल मंदब है, इसे ईरान बंद करने का इरादा रखता है। ईरान के इत्तेहादी कौन है, पहले इस चीज को समझ लें। ईरान का एक इत्तेहादी जो है वो चाइना है, एक रशिया है। अच्छा, चाइना भी जंग बंदी पर जोर दे रहा है और रशिया जो कि ईरान के साथ खुलकर खड़ा होता है। चाइना तो अंडर द टेबल, जरा पीछे रहकर रशिया खुलकर ईरान का साथ देता है और ईरान ने भी रशिया यूक्रेन जंग में शाहिद ड्रोन्स प्रोवाइड किए, रशिया की बहुत मदद की। तो अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हौसी जो है वो बाबुल मंदब को बंद कर देते हैं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक तबाही होगी, एक जलजला होगा, एक आफत होगी। यानी इस सब के ऊपर इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कह दी है कि अगर आबनाए बाबुल मंदब को बंद किया जाता है, उस तरफ को मामला नहीं जाना चाहिए। अगर ये बंद हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और ऐसी तबाही होगी कि आबनाए हुर्मज वाले मामले को आप भूल जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट रास्ता भी अगर बंद होता है फिर पीछे कुछ नहीं बचता। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये एक अंडरस्टूड चीज है। अब आ जाती है तशवीशनाक खबर के ऊपर। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के हवाले से ईरान के मीडिया ने एक बड़ी खबर दी है। बाय द वे, जो हौसियों का हमला था उसमें भी पाकिस्तान ने ये बड़ी वाज़ेह अंदाज में बात कही कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ अ डिफेंस पैक्ट। रॉयटर्स ने यह भी खबर दी कि पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन को यह बताया कि सऊदी अरब पर कम अज़ कम हमला जो है वो नहीं करना आपने, क्योंकि सऊदी अरब की सरजमीन फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही आपके खिलाफ और इस पर हमला ना किया जाए, और अगर होता है तो वी हैव आवर ओन कमिटमेंट्स। जो पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी ईरान ने, जिसका खैर मकदम किया था, जिसको अप्रिशिएट किया था, वो एक्टिवेट भी हो चुका है। JF-17 थंडर का पूरा स्क्वाडन, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, दे आर ऑलरेडी इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और इस सब के अंदर हौसियों के साथ कशीदगी के लिए तो पाकिस्तान जो है वो वाज़ेह मैसेज दे चुका है। लेकिन अब अमेरिका के एक अड्डे को ईरान की तरफ से सऊदिया में निशाना बनाया गया है और इसकी खबर जो है वो भी ईरान के मीडिया ने दी है। क्योंकि मैं सोर्स जरूर बताता हूं खबर का जो आ रहा हो, ताकि आपके सामने और व्यूअर्स जो है मुअज़्ज़ज़ उनके सामने क्लैरिटी हो। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि सऊदी अरब के शहर अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये अड्डा अमरीकी फजाइया के रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारों की मेजबानी कर रहा था, जिन्होंने ईरान पर हमलों में मुआवनत फराहम की। तो ईरान का ये एक्यूजेशन है कि सऊदी अरब का ये बेस, सऊदी अरब की सरजमीन पर मौजूद ये अड्डा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। यहां से फाइटर जेट्स तो परवाज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर रीफ्यूलिंग टैंकर्स थे। रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो हमला नहीं करते, ये जहाज होते हैं जो फजा के अंदर फाइटर जेट्स को फजा में ही उनका फ्यूल जो है वो भर देते हैं। दूसरी जानिब सऊदी सिविल डिफेंस जो है उसने ये स्टेटमेंट जारी की कि यम्बो और अल खर्ज को लाहक खतरात टल गए हैं। इससे कबल रात सऊदी अरब के दोनों शहरों के लिए मुमकिना खतरे के पेश नज़र वार्निंग जारी की गई थी। इससे कबल ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया था, लेकिन ऑब्वियसली जो सूरत हाल है वो परेशान कुन थी। उर्दन के अंदर भी बड़े पैमाने पर ईरान ने हमले किए हैं। अमरीका के फाइटर जेट्स को तबाह करने के दावे जो हैं वो ईरान की जो पासदारान इनकलाब है उसकी तरफ से आ रहे हैं। उन डिटेल्स पर भी मैं आऊंगा, उस पर मैं मजीद कुछ वेरिफिकेशंस कर लूं तो अगले व्लॉग में कुवैत, उर्दन और बहरीन में क्या हुआ है उसे डिस्कस करेंगे। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट हैपेंड इन सऊदी अरेबिया। ये एक डेंजरस एस्केलेशन है एंड ऑब्वियसली सऊदी अरब वाला मामला आपको पता है कि सिचुएशन जो है वो बड़ी वॉलेटाइल है। पाकिस्तान की पहले दिन से कोशिश रही है कि मुसलमान आपस में ना लड़े, आलमे इस्लाम में कोई जंग ना हो और मुसलमानों की कोई जंग ना हो। यही पाकिस्तान की मेन कोशिश और काबिश रही है और अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशें जो हैं वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़े और पाकिस्तान जो अमन के लिए एक बेड़ा उठा चुका है वो बेड़ा उठाता रहे और पाकिस्तान से अल्लाह ताला अमन का काम ले। ये एक दुआ भी है और ये हमारी एक ख्वाहिश भी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।